हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। शमशाबाद के मौजा नरखोड़ा में जंगली बिल्ली की दहशत। शमशाबाद मंडल के मौजा नरखोड़ा में सीसीटीवी फुटेज में जंगली बिल्ली दिखाई दी। मुकामी अफराद ने चीता समझकर शमशाबाद पुलिस और महकमे जंगलात को इत्तला दी, जिस पर पुलिस इंस्पेक्टर साइनाथ और महकमे जंगलात के अहदेदारों ने फौरी मुकाम पर पहुंचकर तफसीली मुआयना किया। पैरों के निशान और सीसीटीवी को देखने के बाद महकमे जंगलात के अहदेदारों ने चीता नहीं बल्कि जंगली बिल्ली होने का दावा किया। पुलिस ने आवाम को मशवरा दिया कि इन्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, बड़ी जंगली बिल्ली होने की वजह से अंधेरे में वो चीता की तरह नजर आ रही है। महकमे जंगलात के अहदेदारों के ऐलान के बाद मुकामी अवाम की दहशत कम हुई। कई लोग खौफ की वजह से घरों के बाहर नहीं निकल पा रहे थे। आलमी मुआशी फोरम में तेलंगाना में सरमायाकारी करे मुहिम का आगाज। तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत ने 16 जनवरी को आलमी मुआशी फोरम में तेलंगाना में सरमायाकारी करे मुहिम का आगाज किया है। इस मुहिम का मकसद आलमी सरमायाकारों को रियासत की जानिब राग़िब करना है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में तेलंगाना के वफ़द ने वज़ीर IT डी सूरीधर बाबू के साथ सरकर्दा आलमी कंपनियों के नुमाइंदों के साथ अहम मुलाकात की। तेलंगाना के वफ़द में शामिल अरकान ने सरकर्दा सनतकारों से अहम बातचीत की, जिसमें डाउस में खतीर सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए IT और बायोमेडिकल साइंसेस के एक बड़े मरकज़ के तौर पर तेलंगाना की ताकत को जाहिर करने पर तवज्जो मरकूज की गई। वज़ीर आला ने तेलंगाना में सरमायाकारी के मौके पर तबादला ख्याल करने के लिए अहम शख्सियात से मुलाकात भी की। इस मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने उनकी हुकूमत की तरजीहात, नई तश्कीलशुदा रियासती हुकूमत और मियार ज़िंदगी को बढ़ाने और पायदार तरक्की के हुसूल के लिए हुकूमतों, सनतकारों और कारोबारी शिराकतदारों के दरमियान बाहमी ताउन की कोशिशों के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया। तेलंगाना कानून साज कौंसिल के लिए कांग्रेस के 2 उम्मीदवारों के नामों को खतियत। तेलंगाना कानून साज कौंसिल में MLA कोटा के तहत होने वाले 2 खाली सीटों के इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी ने 2 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है, जिनमें कांग्रेस तर्जुमान अदुगनी दियाकर और NSUI के रियासती सदर B वेंकट शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक कांग्रेस हाईकमान ने इन 2 उम्मीदवारों को उम्मीदवार बनाए जाने की इत्तला देते हुए इन्हें पर्चे नामजदगी दाखिल करने की तैयारियां शुरू करने का मशवरा दिया है। ममनुआ चीनी मांझा फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस की जानिब से ममनुआ चीन का मांझा फरोख्त करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मंगलहाट पुलिस की जानिब से अचानक दुकानात पर धावा करते हुए चीन का मांझा जब्त कर लिया गया और 18 ताजरीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। तहकीकात के दौरान पुलिस को मालूम हुआ है कि ये ताजरीन दिल्ली से चीन का मांझा लाकर शहर में फरोख्त कर रहे थे। वाज़ेह है कि चीन के मांझे की वजह से लंगर हाउस इलाके में गला कट जाने के नतीजे में फौजी की मौत हो गई थी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में तेलंगाना की 80 बस का इस्तेमाल। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में तेलंगाना की बस का इस्तेमाल किया जा रहा है। यात्रा जिसका आगाज मणिपुर से हुआ, इसमें तेलुगु रियासत की 80 बस का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस बस की खास बात यह है कि इसमें एलिवेटर के साथ साथ कॉन्फ्रेंस रूम भी है, जहाँ अहम शख्सियात के साथ मुलाकात और इजलास का इनेकाद किया जा सकता है। राहुल गांधी ने इस बस की एलिवेटर का इस्तेमाल बस के ऊपर चढ़ने के लिए किया है, जहाँ से उन्होंने आवाम से खिताब किया। बस के अंदर के कॉन्फ्रेंस रूम में 8 अफराद के बैठने की गुंजाइश है। इस बस की एक और खास बात यह है कि इसके स्क्रीन पर लोग बस के अंदर के इजलास को देख सकेंगे। एक और खास बात यह है कि राहुल गांधी से मुलाकात के लिए मदऊ किए जाने वाले अफराद को बस टिकट दिया जाएगा, जिस पर कांग्रेस लीडर की तस्वीर के साथ साथ उनकी दस्तखत भी होगी। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी कम्युनिकेशन जयराम रमेश ने कहा कि गुज़िश्ता 10 बरस के नाइंसाफी के खिलाफ इंसाफ के सफर में राहुल गांधी से मुलाकात के ख्वाहिशमंद अफराद को ऐसा टिकट दिया जाएगा और उनको बस में तलब किया जाएगा। इस बस पर कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और साबिक़ा सदर सोनिया गांधी की तस्वीर है, जिनके साथ लिखा गया है मोहब्बत की दुकान। कई मुकामात पर आवाम की बड़ी तादाद इस बस में राहुल गांधी की मुंतजिर नजर आ रही है। वो बस से आवाम को हाथ हिलाकर जवाब दे रहे हैं और उनके कई हामियों के साथ साथ कांग्रेस के कारकुन राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। हैदराबाद के साउथ वेस्ट जोन के होटलों और दिगर इदारों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। मुकर्रर वक्त पर होटल और पान की दुकानों को बंद करने की हिदायत के बरखिलाफ रात देर गए तक कारोबारी इदारे चलाने वालों के खिलाफ सिटी पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। सिटी कमिश्नर पुलिस के श्रीनिवास रेड्डी ने अपने मातहत ओहदेदारों को शहर में मुकर्रर वक्त के बाद भी खुली होटलों और पान शॉप्स और दिगर कारोबारी इदारों के खिलाफ कार्रवाई करने के हुक्म के एक दिन बाद साउथ वेस्ट जोन में पुलिस ने अहकाम की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साउथ वेस्ट मोहम्मद अशफाक ने रात देर गए जोन में होटल्स और डेयरी फार्म के बशमूल जुमला 7 कारोबारी इदारों के मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए हैं। पुलिस ने बताया कि रात 12 बजे के बाद होटल्स और पान शॉप्स के अलावा दिगर कारोबार जारी रखने के खिलाफ इंतबा दिया था। साउथ वेस्ट एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पुलिस मोहम्मद अशफाक ने होटल्स के खिलाफ सेक्शन 188 और दिगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। ये केस होटल मालिकान के खिलाफ दर्ज किए गए हैं। इसके बाद भी होटल्स या पान शॉप्स या दिगर कारोबारी इदारे खुले रहेंगे तो उनके मालिकान को मंडल रेवेन्यू ऑफिसर के सामने 1 लाख रुपए का बॉन्ड ओवर कराया जाएगा। इसके बावजूद भी अहकाम की खिलाफ वर्जी पर पुलिस GHMC से उनके लाइसेंस मनसूख करने की सिफारिश करेगी। तेलंगाना में सर्दी की लहर में इजाफा।
तेलंगाना में सर्दी की लहर में इजाफा हो गया है। महकमे मौसमियात ने इंतबाह दिया है कि दर्जे हरारत में मजीद गिरावट का इम्कान है। शहर हैदराबाद के नवाही इलाकों में सुबह के औकात में सर्दी के साथ साथ कोहरे की घनी चादर भी देखने में आ रही है। ज्यादातर लोग घरों से बाहर निकलने से गुरेज कर रहे हैं। तहम सुबह के औकात में अपने कारोबार के लिए जाने वाले और चहलकदमी करने वाले अफराद को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आदिलाबाद के देहातियों ने कहा कि गुज़िश्ता 2 साल के मुकाबले इस मरतबा सर्दी की लहर में इजाफा हुआ है। दूसरी तरफ चहलकदमी करने वालों ने भी इस इजाफे पर तशवीश का इजहार किया है। सुबह में 9 बजे तक भी सर्दी की लहर देखी जा रही है और शाम में 4 बजे से दोबारा सर्दी की लहर हो रही है। साथ ही कोहरे की वजह से रास्ता भी साफ नहीं दिखाई दे रहा है। आदिलाबाद के एजेंसी इलाकों और जंगलात से मुत्तसिल आबादियों में सर्दी की लहर में इजाफा हो रहा है। वाया शर्मिला आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सदर मुकर्रर। वाया शर्मिला को आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदर मुकर्रर किया गया है। यह फैसला फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। CWC ने केडुगु रुद्रराज को, जो अब तक रियासती कांग्रेस सदर के तौर पर खिदमत अंजाम दे चुके हैं, इनको खुसूसी मदऊ के तौर पर मुकर्रर किया है। AICC जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल ने इस सिलसिले में एक बयान जारी किया। शर्मिला, जिन्होंने PCC सदर के तौर पर मुकर्रर होने पर खुशी का इजहार किया है, पार्टी के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और सीनियर लीडर राहुल गांधी का शुक्रिया अदा किया। शर्मिला ने कहा, मुझे PCC सदर का ओहदा देने के लिए आपका शुक्रिया। मैं रियासत में पार्टी के एहया के लिए अनथक मेहनत करूंगी। मैं रियासत में पार्टी की माजी की शान को वापस लाने के लिए सीनियर कायदीन के साथ मिलकर खुलूस नीयत से काम करूंगी। बेटी दामाद के लिए एक खानदान ने तैयार किए 250 पकवान। संक्रांति के मौके पर मेहमानों, खासतौर पर दामाद बेटी को नए नए पकवानों से तवाज़ु करना एक रिवायत है। आंध्र प्रदेश के जिले मगरबी गोदावरी में एक खानदान ने अपने नए दामाद के लिए 250 अक़साम की खाने की अशिया तैयार करते हुए उसको हैरत में डाल दिया। तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में अहम माने जाने वाले संक्रांति त्यौहार के मौके पर मेहमानों की ज़ियाफ़त की जाती है। इस त्यौहार के मौके पर दामादों को मदऊ करने की भी रिवायत है। जिले के राजावरम गाँव से ताल्लुक़ रखने वाले के नागेश्वर राव और उनकी बीवी ने अपने दामाद के लिए 225 अक़साम की डिशेस की तैयारी का काम किया। हाल ही में नागेश्वर राव की बेटी की शादी हुई थी। पहले ही संक्रांति के मौके पर बेटी और दामाद के अनोखे अंदाज में ज़ियाफ़त का फैसला किया गया। इसके हिस्से के तौर पर 250 अक़साम की डिशेस तैयार की गई। इनमें मुख्तलिफ किस्म के सालन के साथ साथ मीठे, जलेबी और दीगर अशिया शामिल हैं। मीठे को हैदराबाद से बतौर खास मंगवाया गया। शाही ईदगाह मस्जिद तनाज़ा, सर्वे के मामले में मुस्लिम फरीक की जीत। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद तनाज़े में एक अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के मस्जिद का सर्वे करने के लिए कमिश्नर यानी कोर्ट कमिश्नर की तकर्रुर के अहकामात पर रोक लगा दी है। अलबत्ता मुकदमे की समाअत हाई कोर्ट में जारी रहेगी। मथुरा के शाही ईदगाह मस्जिद तनाज़े में सुप्रीम कोर्ट से हिंदू फरीक को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले पर रोक लगा दी, जिसमें शाही ईदगाह के सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर की तकर्रुरी का हुक्म दिया गया था। गुज़िश्ता साल 14 दिसंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से मुत्तसिल शाही ईदगाह कॉम्प्लेक्स से सर्वे को मंजूरी दी थी, जिसके खिलाफ मुस्लिम फरीक सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू फरीक पर सवाल उठाते हुए कहा, आपकी दरख्वास्त वाज़े नहीं है। आपको वाज़े तौर पर बताना होगा कि आप क्या चाहते हैं। इसके अलावा ट्रांसफर केस भी अदालत में ज़ेर समाअत है। हमें इस पर भी फैसला करना है। फास्टैग रखने वाले मोटर कार मालिकान को फौरी KYC करवाने का मशवरा। कारों पर लगाए गए फास्टैग के KYC मुकम्मल न होने की सूरत में बैंकों की जानिब से 31 जनवरी के बाद इन फास्टैग को गैर कारगर बना दिया जाएगा। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन में फास्टैग रखने वाले तमाम कार मालिकान को मशवरा दिया गया है कि वो फौरी तौर पर अपने फास्टैग का KYC करवा लें, ताकि उनके बैंकों की जानिब से फास्टैग को गैर कारगर करने की नौबत न आए। मरकजी हुकूमत की जानिब से टूल बूथ पर रकूमात की वसूली के झंझट से आज़ाद करने और ट्रैफिक में पैदा होने वाली रुकावटों को दूर करने के सिलसिले में इक़दामात के तौर पर फास्टैग शुरू किया गया था और इसके जरिए मुल्क भर में टोल नाकों पर टोल टैक्स वसूल किया जा रहा था। हुकूमत के इस फैसले के बाद ज़ायदस 90% कार मालिकान ने अपनी गाड़ियों पर फास्टैग लगाते हुए इस अज़ खुद टोल टैक्स की अदायगी के निज़ाम को इख्तियार कर लिया है। लेकिन अब तक टोल टैक्स के इस निज़ाम में इसकी कारकर्दगी को बेहतर बनाने के सिलसिले में इक़दामात के तौर पर KYC की शर्त मौजूद नहीं थी और बैंक में मौजूद KYC पर ही इसे कारगर रखा गया था। लेकिन अब नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फास्टैग को KYC से मरबूत करने के अहकाम जारी करते हुए मोटर कार मालिकान से अपील की है कि वो इस निज़ाम को इख्तियार करने के लिए फौरी तौर पर इक़दामात करें और अपने फास्टैग को कारगर बनाए रखें। बताया जाता है कि NHAI की जानिब से एक मोटर गाड़ी के लिए एक फास्टैग को यकीनी बनाने के इक़दामात के तौर पर यह फैसला किया गया है और कहा जा रहा है कि 31 जनवरी के बाद जिन फास्टैग का KYC नहीं होगा, उन गाड़ियों के फास्टैग गैर कारगर हो जाएंगे।
रिलायंस जियो के यौम जमहूरिया यानी रिपब्लिक डे के मौके पर खुसूसी पेशकश। रिलायंस जियो अपने मौजूदा और नए सारिफिन के लिए यौम जमहूरिया यानी रिपब्लिक डे की पेशकश लेकर आया है। ऑफर के तहत 2,999 रुपये का रिचार्ज करने पर सारिफ को 3,000 रुपये से ज़्यादा के कूपन मिलेंगे। ये कूपन खरीदारी, सफ़र और खाने के बिलों की अदायगी के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जैसे ही सारिफ जियो के प्लान को रिचार्ज करेगा, इसे जो कूपन मिलेगा वो फ़ौरन माई जियो ऐप में जाहिर होना शुरू हो जाएंगे। इस ऑफर से सिर्फ 31 जनवरी तक फ़ायदा उठाया जा सकता है। सबसे पहले शॉपिंग की बात करते हैं। रिलायंस के जियो ऐप से 2,499 रुपये की कम से कम खरीदारी पर ग्राहक को 500 रुपये की छूट मिलेगी। निज सारिफिन को तेरा से ब्यूटी प्रोडक्ट्स की खरीदारी पर 30% रियायत मिलेगी, जो ज़्यादा से ज़्यादा 1,000 रुपये तक हो सकता है। रिलायंस डिजिटल से कम 5,000 रुपये की खरीदारी पर 10% डिस्काउंट दस्याब होगा। रिलायंस डिजिटल पर ज़्यादा से ज़्यादा रियायत की हद 10,000 रुपये तक महदूद है। अब सफ़र, आपको एक्सिको के जरिए हवाई टिकटों की बुकिंग पर 1,500 रुपये तक की रियायत मिलेगी। एक मुसाफिर के टिकट पर 500 रुपये, 2 मुसाफिरों पर 1,000 रुपये और 3 मुसाफिरों पर 1,500 रुपये की रियायत मुकर्रर की गई है। खाने के शौकीन अफराद स्विगी ऐप के जरिए खाना बुक करके 125 रुपये तक की रियायत भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन ऑर्डर कम से कम 299 रुपये का होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कूपन जीतने के लिए सारिफ अपने नंबर पर जितने चाहे रिचार्ज कर सकता है। इस पेशकश के तहत जीतने वाले कूपन को दूसरे जियो नंबर पर मुंतकिल नहीं किया जा सकता, ताहम कूपन दोस्तों और ख़ानदान के साथ शेयर किए जा सकते हैं। जम्मू एंड कश्मीर के किश्तवाड़ में ज़लज़ले के झटके, कोई नुकसान नहीं। जम्मू एंड कश्मीर के ज़िले किश्तवाड़ में मंगल की सुबह ज़लज़ले के हल्के झटके महसूस किए गए, ताहम किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। रेक्टर स्केल पर इस ज़लज़ले की शिद्दत 3.6 रिकॉर्ड की गई, जबकि ज़ेर ज़मीन इसकी गहराई 5 किलोमीटर थी। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक किश्तवाड़ में मंगल की सुबह 8:53 पर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। उन्होंने कहा कि रेक्टर स्केल पर इस ज़लज़ले की शिद्दत 3.6 रिकॉर्ड की गई, जबकि ज़ेर ज़मीन इसकी गहराई 5 किलोमीटर थी। क़ब्ल अज़ीं माह रवां की 4 तारीख को भी इस जिले में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए थे। ज़लज़ले से किसी किस्म के जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। आपको बता दें कि जम्मू एंड कश्मीर ज़लज़लियाती पैमाने पर सबसे ज़्यादा खतरनाक जोन 5 और 4 में आता है। कनाडा से फतेहाबाद आने वाले नौजवान में स्वाइन फ्लू पॉजिटिव पाया गया। स्वाइन फ्लू ने जिले को अपनी लपेट में ले लिया है। जिले के भट्टू खंड में कनाडा से वापस आने वाले नौजवान में स्वाइन फ्लू मुस्बित पाया गया है। इस 22 साल नौजवान को इलाज के लिए हिसार के अस्पताल में दाखिल कराया गया। स्वाइन फ्लू का केस सामने आने के बाद महकमा सेहत अलर्ट हो गया है। हालांकि महकमा स्वाइन फ्लू के हवाले से पहले ही एडवाइजरी जारी कर चुका है। मौसूला इत्तलात के मुताबिक भट्टू इलाके के एक गाँव का 22 साल नौजवान गुज़िश्ता हफ्ते कनाडा से वापस आया था। इसमें स्वाइन फ्लू की अलामत पाई गई। जब वो बीमार हो गए तो इन्हें हिसार के एक प्राइवेट अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां इनका टेस्ट किया गया और पीर की रात उनकी रिपोर्ट स्वाइन फ्लू पॉजिटिव पाई गई। नौजवान की हालत अब ठीक है और इसका इलाज जारी है, जिसके बाद महकमा सेहत भी अलर्ट हो गया है। महकमा सेहत अब स्वाइन फ्लू आइसोलेशन वार्ड में खिदमत अंजाम देने वाले डॉक्टरों और हेल्थ वर्कर्स को एंटी इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन दे रहा है। ख्वाजा अजमेरी उर्स के लिए 230 पाकिस्तानी ज़ायरीन की आमद। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स शरीफ में शिरकत के लिए पाकिस्तान से 230 ज़ायरीन का एक ग्रुप अजमेर पहुंचा। अमृतसर से एक खुसूसी ट्रेन के जरिए 230 पाकिस्तानी ज़ायरीन का ग्रुप अजमेर पहुंचा। इन ज़ायरीन को सख्त सिक्योरिटी में ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से इंतज़ाम करदा बसों में सेंट्रल गर्ल्स स्कूल पहुँचाया गया, जहाँ इनका क़याम रहेगा। जापान में फिर तैयारा हादसा, एयरपोर्ट पर 2 मुसाफिर तैयारे आपस में टकराए। जापान में एक बार फिर तैयारा हादसे की खबरें सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि होकाइडो में न्यू चुइट्स हवाई अड्डे पर जनूबी कोरिया का एक तैयारा हांगकांग के कैथे पैसिफिक तैयारे से टकरा गया। अच्छी बात यह रही कि इस हादसे में किसी की हलाकत नहीं हुई, लेकिन एयरपोर्ट पर एक बार फिर 2 तैयारों का आपस में टकराना काबिल तशवीश है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जनूबी कोरिया का कोरियन एयरप्लेन और हांगकांग का कैथे पैसिफिक प्लेन आपस में टकरा गए, जिसके बाद एयरपोर्ट पर अफरा तफरी फैल गई। इस मामले में CGTN ने जानकारी देते हुए फायर ब्रिगेड महकमे के हवाले से बताया कि कैथे पैसिफिक तैयारा न्यू चुइट्स हवाई अड्डे पर खड़ा था। तभी शाम के वक्त कोरियाई एयरलाइंस के आगे बढ़ते तैयारे ने इसे टक्कर मार दी। जापान के लोकल मीडिया फिजी टीवी ने अपनी रिपोर्ट में इस हादसे के ताल्लुक से बताते हुए कहा कि एक मुसाफिर तैयारा हवाई अड्डे पर खड़ा था और दूसरे मुसाफिर तैयारे की लैंडिंग तकरीबन मुकम्मल हो चुकी थी। यही वजह है कि जब टक्कर हुई तो बहुत शदीद नहीं थी और किसी जानी या माली नुकसान की कोई खबर फिलहाल नहीं मिली। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।